नमस्ते दोस्तों। रशिया और यूक्रेन का वॉर क्या अब खत्म होने वाला है? क्योंकि शायद पहली बार अब आपको देखने को मिलेगा कि यूक्रेन यूएस के पीस प्लान को कुछ हद तक एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहा है। ये आप देख सकते हो खबर, यूक्रेन सेज अंडरस्टैंडिंग रीच्ड ऑन यूएस पीस प्लान एज ट्रम्प एनवॉय टू मीट पुतिन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया रशिया और यूक्रेन की वॉर को, और समय समय पर आप सुनते रहते होंगे कि रशिया ने काफ़ी बड़ा अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। अभी 6 दिन पहले भी काफ़ी भयानक अटैक हुआ था। लेकिन अब इस वॉर को ज़्यादा समय बीत चुका है, तो हो सकता है अब ये वॉर खत्म हो जाए। चलिए मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझाता हूँ। क्या है कि रिसेंटली यूएस की तरफ से, इनफैक्ट यूक्रेन की भी तरफ से यहाँ पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जा रहे थे ताकि जो वॉर है उसको खत्म किया जाए। और जो अमेरिका है वो पीस फ्रेमवर्क रिसेंटली सर्कुलेट किया यूक्रेन को और रशिया को। मतलब ये 28 पॉइंट का ड्राफ्ट जो है वो बताया जा रहा है कि सर्कुलेट किया गया था दोनों देशों को, ताकि दोनों देश इस पर एग्री कर जाए। और फाइनली हाई लेवल मीटिंग जिनीवा में हुई, जहां पर यूक्रेन, यूएस और यूरोप के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में मुलाकात हुई थी। और उसी वक्त यूक्रेन ने अनाउंस किया कि अंडरस्टैंडिंग ऑन द कोर टर्म्स, मतलब यूक्रेन जो है, जो कोर टर्म्स होते हैं चीजों को लेकर, वॉर को खत्म करने को लेकर, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन भी अब काफी हद तक रेडी है इस वॉर को खत्म किया जाए। तो क्वेश्चन यही आता है कि यूक्रेन और यूएस में क्या एग्रीमेंट हुआ है, मतलब ये लोग किस चीज को लेकर एग्री किए हैं। कोर अलाइनमेंट अचीव, बेसिकली जो यूक्रेनियन सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने बताया कि दोनों देश, यूएस और यूक्रेन, दे हैव रीच द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन एसेंशियल एलिमेंट्स, जो वॉर खत्म करने को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पीस फ्रेमवर्क में। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यूएसए ने 28 पॉइंट ड्राफ्ट सर्कुलेट किए हैं, और ये जरूरी नहीं है कि यूक्रेन सभी के सभी पॉइंट्स पर अग्री हो जाए। अब बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इन 28 पॉइंट में से 19 पॉइंट को मानने के लिए तैयार हो गया है, और अब इस एग्रीमेंट को दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है ताकि ये वॉर खत्म कर दी जाए। और जो रिवीजन है, बताया जा रहा है कि उसमें बेसिकली यूक्रेन जो है वो सोवरेंटी चाहता था, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी चाहता था, सिक्योरिटी गारंटी चाहता था। तो वो सारी चीजें बताया जा रहा है कि इस 19 पॉइंट्स में इंक्लूड की गई हैं। और इसलिए बोला गया है कि अब जेलेंस्की हो सकता है बहुत जल्द, आज या कल में या फिर 2-4 दिन बाद जो है, जेलेंस्की व्हाइट हाउस जा सकते हैं, ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं, ताकि जो बाकी के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। अभी एक क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर, जो ये 28 पॉइंट का ड्राफ्ट बनाया गया, इसमें कौन से वो 19 पॉइंट है जिसके लिए यूक्रेन मान गया है, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं? तो देखो, अभी तक ये जो ड्राफ्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, पर मीडिया में जो पॉइंट चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहला होगा टेरिटोरियल इश्यूज। आप सब जानते हैं कि यूक्रेन इस बात से काफी ज्यादा नाराज है कि रशिया ने ये वाला जो पूरा एरिया है जो अपने अंडर में ले लिया है। आप सब जानते हैं कि जो क्राइमिया है वो तो ऑलरेडी 2014 में ही एनेक्स कर लिया था रशिया ने, लेकिन फिर इसके अलावा डॉनबास वाला ये पूरा रीजन अभी रशिया ने कब्जा लिया है। फिर आप सब जानते होंगे खरसन हो गया यहाँ पर, और इधर ज़पोरिजिया हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये इस समय रशिया के अंडर में है। तो यूक्रेन चाहता है कि वो एरिया को खाली किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है रशिया उससे एग्री करेगा नहीं। रशिया कहेगा नहीं, जहां तक हम आ गए वो तो हम लेंगे ही। इनफैक्ट रशिया तो ये भी कह रहा है बाकी के भी जो कुछ कुछ जो एरियाज हैं, जैसे डॉनबास का ये वाला कुछ एरिया हो गया, ज़पोरिजिया का ये कुछ एरिया हो गया, तो वो वाले एरिया भी हमें चाहिए। तो टेरिटोरियल इशू को लेकर प्रॉबेबली पीस प्लान में रेजोल्यूशन लाया गया है। वो एग्जैक्टली क्या है, जब वो चीजें पब्लिक होंगी तब समझ में आएगा। फिर दूसरा क्या है, यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर लिमिट लगाना। मतलब यूक्रेन अपनी सेना कितनी मेंटेन कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। मतलब कि क्या यूक्रेन के पास 2 लाख पर्सन्स होने चाहिए उनकी सेना में, वेपन सिस्टम कौन कौन सा होना चाहिए, क्योंकि रशिया चाहता है कि उसके ऊपर कैप लगाया जाए, यूक्रेन अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा बड़ा ना करे। तो उसके बारे में भी पीस प्लान के अंदर मेंशन किया हुआ है। और इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि जो मैंने आपको बोला ना, 28 पॉइंट को रिवाइज करके 19 पॉइंट में किया गया इस पीस प्लान को, तो उसमें बोला जा रहा है कि यूक्रेन नाराज था, जो पहले स्ट्रेंथ बताया गया था यूएस की तरफ से उसको इंक्रीज किया गया, ये बताया जा रहा है। और फिर इसके अलावा नाटो का स्टेटस का जहां तक मामला है, तो ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन को वो स्टेटस नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि रशिया ने साफ साफ कह दिया है कि वो तो बिल्कुल भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो जेलेंस्की है, जो यूक्रेन है, वो इस चीज के लिए एग्री कर गए हो कि चलो भाई ठीक है, ये रियलिटी है, अब नाटो में तो नहीं जा सकते। ये उनको अब समझ में आ गया होगा। फिर इसके अलावा आप क्वेश्चन ये है कि फिर सिक्योरिटी का क्या होगा। मतलब यूक्रेन बेसिकली नेटो में क्यों जाना चाहता है, ताकि उसको सिक्योरिटी मिले, तो उसके लिए एक अलग से गारंटी मिल जाए। मतलब यूक्रेन इंसिस्ट कर रहा है कि क्लियर कट एनफोर्सेबल गारंटी होनी चाहिए यूएस की तरफ से, बाकी देशों से, कि कल के डेट में अगर रशिया फिर से अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो यहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी के देशों
होंगे, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका पीछे हट जाए, फिर रशिया जो है बाकी के और एरियाज यूक्रेन का अपने अंडर में ले ले। तो यूक्रेन बेसिकली इस पे इंसिस्ट कर रहा है कि एक स्ट्रक्चर्ड एक ट्रिगर मैकेनिज्म होना चाहिए कि कल के डेट में रशिया अगर मान लो अपने ट्रूप्स को थोड़ा सा भी अंदर भेजे तो एक पर्टिकुलर स्टेप होना चाहिए कि उस केस में यूएस क्या करेगा, यूरोप क्या करेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन चाहता है, और जो रिवाइज्ड वाला पीस प्लान का ड्राफ्ट है उसमें बताया जा रहा है कि इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं जो अभी अनरिजॉल्व्ड हैं। मतलब भले ही यहाँ पर प्रोग्रेस हुआ है वॉर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन यूएस जो है उसका कहना है कि ये जो सेंसिटिव पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं वो हो सकता है जब ज़ेलेंस्की मुलाकात करेंगे ट्रंप से तब मे भी शायद चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। जैसे फाइनल डिसीजन टेरिटोरियल प्रोविजन का कि यहाँ पर कितना एरिया रशिया के पास जाएगा और कितना यूक्रेन के पास जाएगा, उसके ऊपर अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस कितना ज़्यादा होगा यूक्रेन के ऊपर वो देखना होगा। जो सिक्योरिटी गारंटी है वो किस प्रकार का होगा। तो अभी भी बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं जो देखना है कि वो पूरा हो पाता है कि नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, देखो हमने यूक्रेन की तो बात कर ली, रशिया का क्या पोजीशन है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रशिया है उसने अभी तक रिवाइज्ड ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। देखो जो पहले वाला ड्राफ्ट था ना वो कुछ हद तक रशिया एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था, लेकिन अभी जो रिवाइज्ड ड्राफ्ट है जो 28 पॉइंट से कन्वर्ट करके 19 पॉइंट्स में किया गया है यूक्रेन के कहने पर, तो अब यहाँ पर वो चीज़ रशिया को प्रेजेंट किया जाएगा। और ये मीटिंग बेसिकली अबू धाबी में होनी है। बेसिकली ट्रंप ने अपने जो एनवॉय हैं उनको भेजा है अबू धाबी, और वहाँ पर रशिया के साथ बातचीत होगी अपडेटेड फ्रेमवर्क को लेकर, और मे भी शायद अगर रशिया उस पर मान जाए तब एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है और फाइनली ये जो वॉर है वो खत्म हो सकता है। जहाँ तक यूरोप का सवाल है तो देखो यूरोप के जो पार्टनर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, लीडर्स हैं, उनका कहना है कि देखो हम चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की भी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखो यूरोप को भी डर है ना इस बात का। यूरोप चाहता है कि देखो रशिया अगर यूक्रेन पर अटैक किया, कल के डेट में और भी बहुत सारे देश हैं, पोलैंड और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं यूरोप में, वहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो यूरोप बेसिकली इंसिस्ट कर रहा है कि देखो यहाँ पर यूएस, रशिया, इन सब के साथ साथ हमें भी इस पूरे मीटिंग्स के अंदर लिया जाए, मतलब हमारे सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए। और यूरोपियन इन्वॉल्वमेंट बेसिकली इसलिए है ताकि रिकंस्ट्रक्शन कमिटमेंट चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि यूरोप भी इसके अंदर शामिल हो, रिकंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल हो, रीबिल्ड के अंदर शामिल हो। क्योंकि अगर मान लो कल के डेट में अगर रशिया कोई भी अटैक यूक्रेन पर करेगा तो सबसे पहले कौन बचाने आएगा? यूरोप ही बचाने आएगा, बगल में यूरोप है। तो यहाँ पर यूक्रेन भी चाहता है कि यूरोप का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से इसके अंदर हो, रिकंस्ट्रक्शन कमिटमेंट में, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, या जो भी फाइनेंस सेटलमेंट हो उसमें यूरोप का रोल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अभी रिस्क क्या है, इसको लेकर खतरा क्या है। देखो अभी समझना चाहिए कि अभी चीज़ें ऐसा नहीं कि वॉर ख़त्म हो गया, इनफैक्ट वॉर अभी ज़ोर शोर से जारी है। अभी 6 दिन पहले का मैं आपको खबर बता दूं, रशिया ने बहुत ही बड़ा डेवस्टेटिंग अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। 470 ड्रोन्स और 48 मिसाइल दागे थे, 25 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो अभी भी बैटलफील्ड जो है वो शिफ्ट कभी भी हो सकता है, नेगोशिएशंस डिसरप्ट हो सकते हैं अगर इसी तरह से और बड़े स्तर पर वॉर चलता रहा। फिर डोमेस्टिक यूक्रेनियन पॉलिटिक्स ये भी आपको समझनी पड़ेगी। फाइनल प्लान जो है अगर उसमें ये पता चला कि यूक्रेन का बड़ा एरिया रशिया के अंडर में चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ज़ेलेंस्की को अपने देश के अंदर काफ़ी कुछ फेस करना पड़ सकता है, मिलिट्री रेजिस्टेंस, पब्लिक बैकलैश। तो वो कैसे झेलेगा यूक्रेन, ज़ेलेंस्की कैसे झेलेंगे वो देखना होगा। फिर रशिया का जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है, मतलब रशिया भी हो सकता है कि इस प्लान को रिजेक्ट कर दे, ये जो रिवाइज्ड वाला प्लान है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि यूक्रेन और रशिया दोनों पहले उनको अग्री करने चाहिए और फिर उसके बाद गारंटी मैकेनिज्म वगैरह कहीं वो कोलैप्स ना हो जाए। यूक्रेन चाहता है ना कि हमें सिक्योरिटी गारंटी मिले, तो वो देखना होगा क्या होता है। बट आई होप कि अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अभी किस स्टेज पर पूरा बातचीत है वो चल रहा है। लेकिन इसका इतना मायने क्यों रखता है ये जो भी कुछ हुआ? देखो सबसे पहला सिंबॉलिक ब्रेक थ्रू, मतलब पहली बार कई महीनों में पहली बार आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहा है, वॉशिंगटन के साथ, यूएस के पीस प्लान के साथ पहली बार एक्नॉलेज कर रहा है। और इसीलिए एक बड़ा शिफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि यूएस भी चाहता है कि ट्रंप के अंडर में, ट्रंप चाहते हैं ना भाई उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि उन्हीं के अंडर में प्रेसिडेंसी में रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो जाए और चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ें। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी पीस डील हुई नहीं है। यहाँ पर ज़ेलेंस्की का पॉलिटिकल अप्रूवल चाहिए, रशिया का फॉर्मल एक्सेप्टेंस चाहिए, इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, तब तक तो वॉर जारी रहेगी। तो लेट्स सी क्या होता है आगे इसको लेकर।